Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem maximum rectangular area in a histogram. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे गिवन है और एरे के एलिमेंट्स है आपके 6 2 5 4 1 6। ठीक है, और जो एरे है ना, सो ये एरे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एक रेक्टेंगुलर आपके बार्स होंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार्स होंगे, सो उनकी हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, सपोज अपने पास ऐसी कुछ बिल्डिंग्स है। इस बिल्डिंग का साइज है आपका 6, इसका साइज है आपका 2, देन अगली वाली बिल्डिंग का साइज है आपका 5, देन अगली वाली बिल्डिंग का आपका साइज है 4, देन अगली वाली बिल्डिंग का फिर से साइज है आपका 5, देन अगली वाली बिल्डिंग का आपका साइज है 1, देन अगली वाली बिल्डिंग का आपका साइज है 6। ओके, सो ये है सारी बिल्डिंग्स की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये एरे। ओके, और हम लोग को बताना है कि मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया आपका क्या फॉर्म होगा। ठीक है, सो इसका है 6 1 6 2 5 4 5 1। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा एरिया देखना है वो देखते हैं। ठीक है, हम लोग को देखना है कि सपोज हम लोग एक ये रेक्टेंगल ले रहे हैं, ये रेक्टेंगल ले रहे हैं हाइट 2 का ये रेक्टेंगल ले रहे हैं। सो इसको हाइट मानते हुए इससे हम कौन सा एक मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म कर सकते हैं। सो अगर इसको हाइट अगर हम लोग माने, तो इसको लेकर के हमारी मैक्सिमम ये आपकी विड्थ पॉसिबल हो सकती है। हाइट तो आपकी 2 है और इसकी विड्थ कितनी पॉसिबल हो रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल ये 0 1, ये आपका हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो इतनी हम लोग ने अपनी इंडेक्सिंग कर ली। सो क्या हो गया आपका ये आपका हो गया 5 माइनस 0। तो कितना हो गया आपका ये टोटल, इसकी विड्थ कितनी निकली 5। हम लोग की टोटल 5 बिल्डिंग्स आ रही हैं जिसको लेकर के हम लोग की ये 2 हाइट का हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक ये रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है। ओके, और कौन कौन से रेक्टेंगल हो सकते हैं जिनके हम लोग का जो एरिया मैक्सिमम होने के चांसेस है। ठीक है, एक तो ये आया। ठीक है, और दूसरा हो सकता है सपोज ये 1 हाइट वाला ले। ठीक है, 1 हाइट वाला ले तो अपना ये पूरा का पूरा इसकी विड्थ कितनी हो गई, विड्थ हो गई 7, विड्थ हो गई 7 आपकी, विड्थ 7 है। ठीक है, और हाइट आपकी 1 है। सो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया आपका हो गया 7। ठीक है, सेकंड वाला जो भी हम लोग ने देखा था उसकी विड्थ कितनी थी, उसकी विड्थ थी आपकी 5, हाइट थी आपकी 2, उसका एरिया हो गया था आपका 10। ठीक है, अब और कौन सा हो सकता है, सपोज अगर हम लोग ने हाइट अपनी ये 4 ले ली, हाइट हम लोग ने अगर 4 ले ली, तो इसको लेकर के अपनी कितनी विड्थ पॉसिबल हो सकती है, ऐसे टोटल 3 विड्थ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ये 3 विड्थ का पॉसिबल हो सकता है। तो इसकी वजह से जो एरिया फॉर्म होगा उसकी वजह से एरिया ये वाला फॉर्म होने वाला है। ठीक है, ये एरिया आपका फॉर्म होने वाला है। सो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा आपका, विड्थ कितनी है आपकी 3, हाइट कितनी है 4, तो इसका एरिया हो जाएगा 12। सो यहाँ से हमारा एक मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया हमारा हिस्टोग्राम का निकलेगा। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया होगा, वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका 12। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आकर के रुकेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर इस बिल्डिंग को लेकर के हाइट हम लोग ने मान करके स्टार्ट किया, सो हम लोग कहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे जाकर के रुके और कहाँ पे हम लोग इसके राइट साइड पे जाकर के रुके। ठीक है, सो अगर हम लोग ये ध्यान से देखें, सो इसके लेफ्ट के इधर अगर कहते हैं जो हाइट है, हाइट क्या है आपकी 2, हाइट क्या आपकी 4। ठीक है, इस 4 वाले हाइट के लिए जब हम लोग इसके लेफ्ट पे चल रहे हैं, इसके लेफ्ट पे जब हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि जैसे ही इसका इससे स्मॉल एलिमेंट आ गया, जैसे इससे स्मॉल एलिमेंट आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे रुक जाएंगे, वहां तक का हम लोग लेंगे इसका लेफ्ट साइड का, और इसके राइट साइड पे भी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जैसे उससे छोटा एलिमेंट आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे रुक जाएंगे। और उसके बीच का जितना भी आपका पॉसिबल होगा वो क्या होगा, वो उसकी विड्थ होगी, वो उसकी विड्थ होगी। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विड्थ। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बिल्डिंग पर खड़े हैं, ठीक है, उस बिल्डिंग से हम लोग उसके लेफ्ट साइड पे जाकर के चेक करेंगे कि वो कहाँ तक आपका जाकर के स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है, और उसके राइट साइड पे जाकर के चेक करेंगे कि हमारा कहाँ पे स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, सो ऐसे हम लोग ने कोई क्वेश्चन सीखे हैं क्या अभी तक। ठीक है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन देखे हम लोग, अगर नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट हम लोग लेफ्ट साइड पे निकाल लें, नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट हम लोग अगर राइट साइड पे निकाल लें, अगर ये दोनों हम लोग निकाल लेते हैं, तो इनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर लें,
नियरेस्ट स्मॉलर अपना राइट साइड का इंडेक्स निकाल लो, नियरेस्ट स्मॉलर लेफ्ट साइड का निकाल लो, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन +1, ये हमारा हो जाएगा इसकी विड्थ, ये हो जाएगी हमारी विड्थ, ठीक है। और हाइट क्या होगी, हाइट क्या है, जिस भी पर्टिकुलर हम लोग इंडेक्स पे खड़े हैं उसका जो ये हम लोग को ये गिवन है, ये उस एरे की वैल्यू वो हमारी क्या है, वो हाइट है। सो हम लोग की यहाँ से विड्थ पॉसिबल हो जाएगी, यहाँ से विड्थ आ जाएगी, और हाइट हम लोग को हर एक एरे के एलिमेंट की पता है, सो हाइट हो जाएगी दैट इनटू हाइट, और ये हो जाएगा बेसिकली हमारा एरिया, ठीक है। अब ये सारे के सारे एरिया हम लोग निकालेंगे, सारे के सारे एरिया निकालेंगे, और हम लोग चेक करेंगे कौन सा अपना मैक्सिमम एरिया आ रहा है, कौन सा हम लोग का मैक्सिमम एरिया आ रहा है, वही हम लोग अपना रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग क्या था, 6254 516, 6254512, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, हाइट रिप्रेजेंट कर रही थी। तो हम लोग ने क्या किया, इसके बेसिस पे, पहले इसके हाइट के बेसिस पे ये 6, ठीक है, ये 62, देन 5, ये 5 वाली बन गई, देन आपकी 4, देन फिर से 5, देन आपकी 1, देन आपकी 2, ठीक है, देन आपकी 2, नहीं लास्ट वाला है आपका 516, 516। सो ये लास्ट वाला एलिमेंट क्या आपका, ये 6 है, 6 है, तो मतलब ये हो गया, ठीक है। सो हम लोग का मैक्सिमम एरिया कौन सा आ रहा था, मैक्सिमम एरिया आ रहा था हम लोग का ये, ठीक है। सो अब इसी पे सर फोकस करते हैं, इसी पे फोकस करते हैं। ये यहाँ से हमारा आ रहा था मैक्सिमम एरिया, ठीक है, मैक्सिमम एरिया आ रहा था, ठीक है। अभी इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ये कौन सी थी आपकी, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हम लोग ने इंडेक्सिंग कर ली, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं जी, हम लोग थर्ड वाले इंडेक्स पे जब खड़े हैं, तब थर्ड वाले इंडेक्स पे खड़े हैं, उसका हम लोग का जो थर्ड वाले इंडेक्स का जो हाइट है वो कितनी है, 4, 4, ठीक है। थर्ड वाले इंडेक्स पे जब हम लोग खड़े हैं, जब हम लोग इसके पास आए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे, इसके लेफ्ट साइड पे जाकर के इसका स्मॉलेस्ट, इसका स्मॉलर एलिमेंट चेक करेंगे, नियरेस्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट साइड हम लोग चेक करेंगे, फिर सिमिलरली हम लोग इसके राइट साइड पे जाकर के चेक करेंगे, नियरेस्ट स्मॉलर ऑन द राइट साइड चेक करेंगे, ठीक है। सो हम लोग ये निकाल लेंगे। सो क्या हो जाएगा हमारा, नियरेस्ट स्मॉलर राइट साइड माइनस नियरेस्ट स्मॉलर लेफ्ट साइड +1, इससे क्या आ जाएगा, हमारी विड्थ आ जाएगी, इससे हमारी विड्थ आ जाएगी, ठीक है, हमारी विड्थ आ जाएगी। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को हाइट पता है उस एलिमेंट का, हम लोग को हाइट पता ही है, ठीक है, हाइट हम लोग को पता है। सो अब हाइट को क्या करेंगे, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है, विड्थ इनटू हाइट, ये क्या आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा, ये हमारा एरिया आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे एरिया निकाल लेंगे, और फिर उन एरिया में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम लोग अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, वो हम लोग अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग ने नियरेस्ट स्मॉलर ऑन द राइट साइड देख चुके हैं, नियरेस्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट साइड देख चुके हैं। सो बस उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग वो पर्टिकुलर एलिमेंट निकाल के दे रहे थे, वो पर्टिकुलर एलिमेंट निकाल के दे रहे थे, बट इस केस में हम लोग क्या देखना है, उसका हम लोग को इंडेक्स निकाल के देना है, उसका हम लोग को पर्टिकुलरली इंडेक्स देना है, ठीक है, इंडेक्स देना है, ठीक है। सो अभी हम लोग ने जो लास्ट वाला प्रॉब्लम देखी थी वो कौन सी थी, स्टॉक स्पॉन प्रॉब्लम। सो उसमें हम लोग ने चेक किया था। सो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपना नियरेस्ट स्मॉलर, सपोज अगर राइट निकाल रहे हैं तो NSR कॉमा उसका इंडेक्स लिखे लेंगे, उसका इंडेक्स निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर NSL निकाल रहे हैं तो उसका इंडेक्स साथ में रख लेंगे, ठीक है, उसका इंडेक्स है। तो जो हम लोग का डॉट फर्स्ट वाली चीज होगी, ये पेयर हम लोग ने बनाई, डॉट फर्स्ट वाला हमारा उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और डॉट सेकंड वाला हम लोग का उसका इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो जो हम लोग कंपैरिजन करना होगा, तो उसके लिए हम लोग अपना यूज करेंगे डॉट फर्स्ट, और फिर जब हम लोग को इंडेक्स वगैरह का रिटर्न करना होगा उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉट सेकंड का यूज करने वाले, ठीक है, सेकंड का यूज करेंगे। तो उससे हमारे इंडेक्सेस की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम लोग की इंडेक्सेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, NSR का इंडेक्स माइनस NSL का इंडेक्स +1, ये हमारा विड्थ हो जाएगी, दैट इनटू हाइट, वो क्या हो जाएगा आपका एरिया, और फिर उसमें से जो मैक्सिमम एरिया होगा वो हम लोग को रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं, आपको आई होप अच्छे से इसका सॉल्यूशन क्लियर हो, ठीक है। सो इसका एक बार अच्छे से कोड देखते हैं। तो कोड में क्या हो रहा है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले NSL निकाल रहे हैं, ठीक है, NSL निकाल रहे हैं।
फिर NSL के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो हम लोग अपना -1 पुश कर रहे होते थे, ठीक है, -1 पुश कर रहे होते थे कि जब हम लोग का स्टैक अपना एम्प्टी हो जाता था, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपना एक सूडो इंडेक्स के नाम से रख ले रहे हैं, ताकि वहां पे हम लोग अपना सूडो इंडेक्स को पुश कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपका सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे NSL निकाल रहे हैं, ठीक है, NSL निकाल रहे हैं। सो हम लोग का जो एरे था, एरे क्या था आपका, 6 2 5 5 4 5 1 6, ये आपका एरे था। सो अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसका हम लोग को NSL निकालना है, इसका NSL निकालेंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस 4 पे खड़े होते थे, 4 पे खड़े होते थे, सो हम लोग इसका NSL जो निकालेंगे, वो कहाँ पे निकलेगा, हम लोग का नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट वो कौन सा निकलेगा, आपका 2 निकलेगा। वो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग का जो 4 वाले का नियरेस्ट स्मॉलर राइट पे जो एलिमेंट होगा, वो क्या निकलेगा आपका, वो 1 निकलेगा, वो हम लोग का 1 निकलेगा, ठीक है। सो इसके बीच का जो एरिया होगा, वो हम लोग का क्या, इसके बीच का जो भी आएगा वो क्या होगी, इसकी विड्थ हो जाएगी। विड्थ कितनी हो जाएगी, NS R माइनस NS L +1, ठीक है। NS R कितना है, NS R आपका हो जाएगा, ये कितना है आपका, ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस, हम लोग का क्या कर रहे हैं, 2, 5 माइनस 2 +1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 माइनस 1 होगा ना, 5 - 1, 5 - 1, ठीक है, माइनस होगा यहाँ पे, ये भी शायद माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, तो 5 - 1 -1, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस की जगह आपका माइनस होगा। एक बार लास्ट में चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से माइनस ही होना चाहिए। हाँ, सो ये माइनस होगा, ठीक है। सो हम लोग -1 करेंगे, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगी, हमारी विड्थ निकल आएगी। सो विड्थ दैट इंटू हाइट, ठीक है, हाइट हम लोग का वही पर्टिकुलर एलिमेंट की है, वो क्या है आपका 4, तो 3 × 4 दैट इज योर एरिया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना यहाँ पे बेसिकली NSL निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीरो से लेकर के n जाते थे, ठीक है। और हम लोग क्या करते थे, अगर स्टैक आपका एम्प्टी है, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपना सूडो इंडेक्स पुश कर देंगे। वरना हम लोग क्या चेक करते थे कि हमारा जो एरे ऑफ आई है, अगर वो वाला ग्रेटर एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडेक्स हम लोग पुश कर देंगे, उसका हम लोग इंडेक्स जो है वो पुश कर देंगे। इसका मतलब कि जो हमारा ये जो टॉप वाला एलिमेंट है, अगर वो छोटा है, टॉप वाला एलिमेंट अगर हम लोग का छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना वही उस टॉप का हम लोग सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड आपका इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग उसका इंडेक्स को पुश कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो जो है स्मॉलर नहीं है, ठीक है, स्मॉलर नहीं है, इसका मतलब कि वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है अपना टॉप एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, उतने एलिमेंट को हम लोग पॉप करते जाएंगे। वो सारे एलिमेंट को हम लोग ने पॉप किया, उस सारे के सारे पॉप करने के बाद हम लोग चेक करेंगे क्या उसका साइज खत्म हो गया, मतलब कि वो अभी एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो वहां पे -1 पुश कर देना, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका एलिमेंट हुआ, जो अगर स्मॉलर एलिमेंट निकला, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग बेसिकली सेकंड पुश करने वाले हैं, दैट इज योर इंडेक्स हम लोग पुश कर देंगे अपना लेफ्ट में। अब लेफ्ट क्या है आपका, वो NSL रिप्रेजेंट कर, ओके। और फिर अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लास्ट में अपना क्या करना है, स्टैक को अपना पूरा एम्प्टी कर लेना, स्टैक को अपना क्या करना है, एम्प्टी कर लेना, ताकि हम लोग उसी सेम स्टैक को हम लोग आगे अपना NSR में यूज कर सके, हम लोग अपना उसे अपना NSR में यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि फिर से हम लोग को दोबारा कोई भी स्टैक बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। सो अब NSR का कोड देख लेते हैं। NSR में हम लोग क्या कर होते थे, हम लोग अपना n-1 से 0 की तरफ जाते थे, ठीक है। सो अपना क्या था, 6 6 2 5 6 2 5 4 5 1 6, ठीक है। सो इसका हम लोग का अगर NSR निकालना होता था, तो NSR में हम लोग क्या करते थे, हम लोग सपोज इस एलिमेंट पे खड़े हैं, तो हम लोग क्या करते, हम लोग को इसके इधर चेक करना होता था, तो हम लोग क्या करते, स्टैक में इसके जस्ट ऑपोजिट आते थे, स्टैक में इसके जस्ट ऑपोजिट आते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना n-1 से 0 की तरफ जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर अपना स्टैक एम्प्टी है, तो क्या करना, अपना -1 पुश कर देना। वरना क्या करना, वहां पे अगर अपना जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडेक्स को पुश कर देंगे। अपना वो छोटा एलिमेंट हम लोग को मिल गया है, मतलब कि नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट हम लोग को मिल गया है, सो हम लोग को उसका इंडेक्स पुश करना। अगर ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट जो है स्टैक के जो टॉप पे पड़े हैं, उसको हटाते जाना जब तक हमारा वो एम्प्टी ना हो जाए। वरना यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा है वो स्मॉलर देन
अपना यहाँ पे एरे से ना आ जाए, ठीक है। सो उस केस में हम लोग अपना डॉट सेकंड को हम लोग पुश कर देंगे, ओके। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना इसको तो पुश ही कर रहे हैं, दैट इज योर एरे ऑफ आई कॉमा आई। और फिर अपना जो एनएसआर है ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, रिवर्स कर रहे होते थे, क्योंकि हमारे जो आंसर आता था वो रिवर्स आता था, तो हम लोग क्या करते थे, एट लास्ट हम लोग अपना आंसर को रिवर्स करते थे, आंसर को हम लोग रिवर्स करते थे। और फिर हम लोग क्या करने वाले, उसकी विड्थ निकालने वाले, ठीक है। हम लोग ने क्या किया अभी, हम लोग ने एन एस आर निकाल लिया, एन एस एल निकाल लिया, ठीक है, एन एस आर निकाल लिया, एन एस एल निकाल लिया। तो अब हम लोग क्या करने वाले, हम लोग बेसिकली विड्थ निकालने वाले, विड्थ ऑफ आई, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये होगा अपना एन एस आर माइनस एन एस एल माइनस वन, एन एस आर ये आपका है राइट, माइनस लेफ्ट माइनस वन, ठीक है। लेफ्ट माइनस ये अपना क्या हो जाएगा, ये विड्थ हो जाएगी, ओके। ये हम लोगों ने क्या किया, अपनी विड्थ निकाल लिया। अब विड्थ निकालने के बाद हम लोग क्या करने वाले, हम लोग एरिया निकालने वाले, ठीक है। अब एरिया के लिए क्या होगा, वो हो जाएगा आपका विड्थ, ये होगा विड्थ इनटू उसका एरे ऑफ आई का, एरे ऑफ आई का रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट, ठीक है, हाइट इनटू विड्थ। वो हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग क्या करने वाले, अपना एरिया निकाल लेंगे। और फिर एरिया निकालने के बाद हम लोग क्या करने वाले, हम लोग को जस्ट उसका मैक्सिमम एरिया निकालना है, और फिर वही मैक्स हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।